NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और PTI के असद मरी, नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला है। पुरअमन ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात है। बहुत अच्छे आदमी, बहुत सपोर्टी अच्छी है, बड़ा समूह। डस्का NA-75 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल फिर सज गया। PTI के असद मलिही और नून लीग की सईदा नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला। गोविंद के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के रहनुमा अता तारड़ के पहुंचने पर नून लीग और PTI के कारकुनान में तल्ख कलामी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कराया। पुरअमन ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, जबकि पाक फौज के जवानों को रिजर्व रखा गया है। खुसूसी अफराद समेत हल्के के वोटर्स कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बिला खौफ खतर हक़ राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। बहुत अच्छे आदमी, बहुत सिक्योरिटी अच्छी है, समझे बहुत अच्छा काम किया आज। बेहतरीन माहौल, बहुत सुकून, बड़ा सुकून। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी अमल का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। हल्के के 4,94,000 वोटर्स के लिए 360 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हल्के में दिफा 144 नाफिज और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई है। डस्का में पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के करीब 9 असलहा बरदार अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद नून लीग और PTI के कारकुन हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद से किलाशनकोफ, 2 पिस्तौल, 1 राइफल बरामद हुई है। मुलजिमान की 2 गाड़ियां भी पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने डस्का 17 में असलहे की नुमाइश करने पर 5 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 को शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। DSP पिंडी भटिया मुलजिमान से तफ्तीश कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबी अमल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वोटर NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में बिला खौफ पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के लिए आए। इंतजामिया, पुलिस और मुतालिका इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। वोटर्स कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs की मुकम्मल पाबंदी करें। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली के हल्के की हदूद में आने पर पाबंदी आयद कर दी है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कहा कि पोलिंग के दौरान हल्के में कोई MNA और NPA नहीं आएगा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबी अमल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वोटर NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के लिए आए। इंतजामिया और पुलिस मुतालिका इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, ये बताना है ECP का। तो NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। ताहाल हल्के के किसी इलाके से कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, लोगों में कैसा जोशो खरोश है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं, उल्फत मुगल और आमिर जावेद भट्ट। सबसे पहले रुख करेंगे उल्फत मुगल का। उल्फत मुगल कहेगा, अब क्या सिचुएशन है, वोटिंग टर्न आउट कैसा है अभी वहाँ? जी बिल्कुल, अच्छा खासा टर्नआउट है और जब सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ उसके बाद से लेकर अब तक कहीं पे लाइन नहीं टूटी और कहीं पे जो पोलिंग अमला है उनको इस बात का इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि वोटर आए और वो अपने बैलेट पेपर ले और उसके बाद वो अपना जो हक राय दी है उसका इस्तेमाल करें। मुसलसल लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर देही इलाकों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर अच्छा खासा टर्नओवर है। मर्दों के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी घरों से निकली है और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इंतहाई पुरअमन इस वक्त तक पोलिंग का अमल जारी है। पंजाब रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अभी तक 1-2 मकामात पर गोविंद के एक ऐसा इलाका है जहां पर 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे वहां पर 2 नौजवानों जो है वो कत्ल हुए थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी इसको सेंसिटिव करार दिया गया, इंतहाई हसास करार दिया गया था इस पोलिंग स्टेशन को। इसी पोलिंग स्टेशन पर सुबह जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान तलक कलामी हुई। जब अताउल्लाह तारा मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँचे, जिसके बाद तलक कलामी हुई। फिर पुलिस के जो हुकाम है उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल किया और दोनों जानब के जो कारकुनान हैं उनको अलग अलग मकामात पर उनके जो पोलिंग कैंप है वो लगवाए, जिसके बाद अताउल्लाह तारा यहाँ से चले गए। अब स्मूथ सिचुएशन है और PTI के रहनुमाओं का इल्ज़ाम लगाया कि जब से अताउल्लाह तारा आते हैं तो ये हालात ख़राब होते हैं, जबकि नून लीग के जो मकामी लोग उनके कहना है
कि पीटीआई के लोगों की जानिब से नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद मामला खराब हुआ। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंतहाई पुरअमन अंदाज में, और इसी बात की तवक्को है जो बेहतर इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो इंतजाम किए गए, इस बात की तवक्को है कि बेहतर पोलिंग होगी। और इस वक्त तक हम यही मनासिर भी देख रहे हैं। आमिर जावेद भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। आमिर जावेद भट्ट, बताइएगा इक्का दुक्का जो एक वाकयात हुए थे, वो भी असलहे की नुमाइश के, उस पर एक्शन भी ले लिया गया। ओवरऑल बेहतर तरीके से, पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NH-75 में पोलिंग का अमल जो है ना पुरअमन तरीके से जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और बगैर तातल का ये रहा, शाम 5 बजे तक ये अमल जो है जारी रहेगा। और जो शहरियों की बड़ी तादाद है जिनमें शामिल हैं, और इसके अलावा बुजुर्ग भी शामिल हैं, और मजदूर अफराद भी अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। सुबह टर्नआउट क्योंकि थोड़ा कम था, छुट्टी की वजह से लोग बड़े आराम से घरों से निकले थे, लेकिन इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए आ रही है। और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है पुरअमन है। लेकिन अभी जो ना सुबह एक आध वाक़या हुआ था फायरिंग का नाजायज़ असला रखने का, जिस पर पुलिस ने 9 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे असला भी बरामद कर लिया गया था। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब से कुछ देर पहले DPO सियालकोट ने अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पोलिंग स्टेशन का विजिट किया। उसके अलावा मैं इस वक्त जोन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद मली ने यहाँ पर विजिट किया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया। हमारे मुख्तलिफ जो वोटर्स हैं उनके साथ इस सिलसिले में बात हुई। वोटर्स का कहना था कि जो इससे कबल इलेक्शन ज़िमनी हुआ था, उससे इस दफ़ा जो इंतजामात हैं वो हर लिहाज से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। यानी पिछले इलेक्शन से इस बार इंतजामात काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। वे आगाह कर रहे थे उल्फत मुगल, और हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट हमारे साथ थे। आप दोनों से मजीद भी अपडेट जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के MPA ज़िशान रफ़ी को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। ज़िशान रफ़ी को 1 दिन के अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के MPA ज़िशान रफ़ी को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया है। ज़िशान रफ़ी को 1 दिन के अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। NA-75 डस्का पर हुक्मरान जमात PTI के उम्मीदवार अली असद मली ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, और इस मौके पर उनका कहना था कि अता तारड़ हल्के में लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद अली असद मली के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी यार मोहम्मद। NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन जारी है। पर इंतजाम जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़े अच्छे किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए हैं। PTI के उम्मीदवार अली असद मली इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज में वो मौजूद हैं। जो गुज़िश्ता इलेक्शन में एतराज़ात नून लीग की जानिब से लगाए गए थे, वो तमाम उनके एतराज़ात भी पूरे किए गए। फर्स्ट क्लास है जी, ये और भी कुछ हमसे मांगते हैं, हम इनको देने के लिए तैयार हैं, मगर इलेक्शन इनको नहीं हमने देना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने लगा है कि एक MNA जो है वो दूसरी दफ़ा मुंतखब होने लगा। 17 में इन्होंने वुमेन साइड के ऊपर वो धक्का करने, बार मोड़ने लगाने की कोशिश की है, तो वहाँ मेरे भाई पहुँचे हैं अभी, और ये तारड़ साहब जो आपके फिर रहेंगे, जिधर जा रहे हैं वहाँ पे लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं, जान के इश्तियाल दिला रहे हैं कि कहीं कोई मसला हो और हम मजलूम बने। UC घटियालिया में, मेरा गांव भी घटियालिया पसरूर में आता है। बिल्कुल, अली असद मली साहब का कहना है कि तमाम तर जो इंतजाम हैं वो इंतहाई अच्छे किए गए हैं। तो पहली बार इनका ये कहना है कि एक जो कैंडिडेट है वो दूसरी बार MNA इलेक्ट होगा। जी। डस्का NA-75 में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का कहना है कि गफलत बरतने वाले अफसरान सजा पा चुके। इदारे हल्के में अमन व अमान को यकीनी बनाते हुए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आज की कामयाबी हुकूमत के लिए सबक होगा, और नाअहल हुकूमत को घर भेजने के लिए पहला कदम डस्का से होगा। इलेक्शन में जो हुआ, जिन अफसरान ने गफलत बरती वो अपने सजा पा चुके हैं। इदारे लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखेंगे और डस्का की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मेरी आज इतनी गुजारिश है डस्का से कि अपनी ज़मीर की सुने, घरों से निकलें और जल्दी अपना वोट कास्ट करें, ताकि हमारी ये कामयाबी आज PTI की गवर्नमेंट के लिए एक सबक भी हो, और इस नाअहल हुकूमत को घर भिजवाने के लिए सबसे पहला कदम आज डस्का की तरफ से हो। वोट कास्ट करने का राइट जो आज ECP ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, चाहती हूँ कि PTI आज इज्तनाब करे और अवाम को उनका हक इस्तेमाल करने।
डस्का के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग जारी है। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का रिटर्निंग ऑफिसर को एक और ख़त, उसमें लिखा है कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान की साख पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि खदशा है प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 में रद्दोबदल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इन प्रिजाइडिंग अफसरान की सख्त मॉनिटरिंग करे। और इसी हवाले से बात करेंगे मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वाई न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, नौशीन इफ्तिखार ने एक बार फिर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। इससे पहले भी उन्होंने खत लिखा था और इस बार भी खत लिख के उन्होंने बाकायदा पोलिंग स्टेशन नंबर दर्ज किए जो कि 7 के करीब हैं कि वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान की जो साख है उससे उनको शक है। उस पर क्या कहिएगा इस पर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो आप ये देखिए कि ये पोलिंग स्टेशन नंबर 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये सबको समझ होगी, कॉमन सेंस की बात है कि ये एक लाइन में पोलिंग स्टेशन है। आप समझ रहे ना, एक इलाके में एक लाइन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये पूरे हल्के में इन्हें ये माफ कीजिएगा, ये 8-9 पोलिंग स्टेशन ही नजर आए जिनके ऊपर धांधली होनी है। असल वजह यह है कि इन हर उम्मीदवार को पता होता है कि कुछ इलाके एक उम्मीदवार का स्ट्रांग होल्ड होते हैं और कुछ दूसरे का। ये असजद वली का स्ट्रांग होल्ड इलाका है और इसमें या तो ये खुद धांधली करने की कोशिश करेंगे इस तरह के खत लिख के, या इन्हें पहले से पता है कि उन्होंने हार जाना है इसलिए। अदरवाइज ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जिक्र करते, किसी एक इलाके के पोलिंग स्टेशन का जिक्र तो ना करते। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि साख की बात कर रहे हैं तो ये कौन लोग बात कर रहे हैं? आप जरा चेक करें, इनकी अपनी साख को चेक करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इलेक्शन चुराया और इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने माना कि हमने उस टाइम पैसे लिए, उस टाइम हमने इदारों से पैसे भी लिए, बाकी भी जगहों से पैसे लिए, उसामा बिन लादेन तक से पैसे लेके खा गए ये लोग। उसके बाद लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद कैलबरी क्वीन, इनकी जो आज की लीडर है, जाली ट्रस्ट डीड बनाना। उसके बाद आप इनका कोई एक काम मुस्लिम लीग नून का देख लें जिसमें इनकी कोई साख हो। ये चोर, लुटेरे, जालसाज, धोखेबाज, वो जो दर्जा दोम के जो जालसाज होते हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल में जाली डॉक्यूमेंट्स बना के देने वाले, वहां से ये झूठे मकार डिक्लेयर होने वाले, नाअहल होने वाले, उसके बाद जेलों में सजाएं भुगतने वाले, और आखिर पर सब कुछ होने के बाद अपनी मुल्की सलामती पर हमलावर होने वाली ये जमात। तो इनकी क्या साख है, मुझे बताइए, किस मुंह से बातें कर रहे हैं? इनकी कोई साख है? इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के एमपी हैं ज़िशान रफीक, उनको ज़ाब्ता इखलाक पर नोटिस जारी कर दिया है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा जरा। जी, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसके ऊपर उनके इलेक्शन कमीशन के इंतजाम इस पे फेल हुए हैं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को दोबारा से सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी गैर जानबदारी को वहां पर बिल्कुल वाशगाफ दिखा सकते हैं, जो कि उन्हें दिखानी चाहिए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर वहां नहीं गया और किसी ओहदेदार को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो उसके बाद जो ज़िशान रफीक है वो वहां गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं और असला बरदार जत्थे के साथ पूरे हल्के में लोगों को खौफ हरासा कर रहे हैं। तो ये तो गैर जानबदाराना तरीका नहीं है। फिर हमारे लोगों को क्यों रोका गया है? ये तो खुली गैर जानबदारी है। जानबदारी है, खुली गैर जानबदारी तो ये होता कि या तो दोनों पार्टीज के लोग ना आ पाते या फिर दोनों को इजाजत देते कि खुल के आए। ज़िशान रफीक की फुटेज भी मौजूद है, वहां हमारे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी वहां फिर रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जो है ये गैर जानबदारी पे, इस पे सवालात उठेंगे इस तरीके से। इलेक्शन कमीशन को फौरी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ये जो सुबह से रोना शुरू हो गए हैं कि 121 से 129 जो है यहाँ पे धांधली होनी है, या ये खुद धांधली करने का प्रोग्राम बना रहे हैं जैसे इन्होंने वजीराबाद में की धांधली, या ये पता है इनको कि ये हार रहे हैं। अदरवाइज नून लीग जो है वो खालिस्तान साफ सुथरा इलेक्शन वो जीत ही नहीं सकते। ये इनके ये अंदर ही नहीं है ये चीज कि ये साफ सुथरा इलेक्शन लड़ सके और जीत सके। ये हमेशा धांधली से जीतने वाले लोग हैं। और अगर साफ शफाफ इलेक्शन कहीं पे हो रहा हो तो ये फौरन शोर मचा देते हैं कि यहाँ पर धांधली हुई। नौशहरा का इलेक्शन जीते वो बहुत अच्छा है, वजीराबाद का इलेक्शन जीते वो बहुत जीता है। वजीराबाद के साथ दहलीज की तरह का वो हल्का है, वहां पर हारे तो इनको धांधली हो गई। आज भी सुबह से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। धमकियां लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को कि अगर हम हार गए तो आपको दोबारा कभी पंजाब में नौकरी नहीं करने देंगे,
कोई ब्यूरोक्रेट्स को धमकी लगाता है एहसन इकबाल साहब के हम उनसे क्वाइफ इकट्ठे कर रहे हैं 180H मॉडल टाउन में और हम सबको सॉर्ट आउट करेंगे। ये तो इनके हाल हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में अपने मुखालफिन की औरतों को मारा था, उनको कत्ल किया था, उनके मुंह में गोलियां मारी थी। इनकी असलियत वही है और कुछ नहीं है, वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब एवाई न्यूज़ से बात करने के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि खैबर टीचिंग अस्पताल को कोशिशों के बाद मुकम्मल तौर पर जदीद बना दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाना आसान है लेकिन मौजूदा अस्पतालों को ठीक करना मुश्किल है। मैं KTH बोर्ड और इंतज़ामिया को कोशिशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट करके कहा गया है कि खैबर टीचिंग अस्पताल को कोशिशों के बाद मुकम्मल कर लिया गया है और जदीद बना दिया गया है। वज़ीर आज़म ने अब कहा कि नया स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना आसान है लेकिन मौजूदा अस्पतालों को ठीक करना मुश्किल है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी की। वकील FIA का कहना था कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे के अकाउंट में अरबों रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई। अदालत में पेशी के वक्त 6 अरकान कौमी असम्बली और 21 अरकान सूबाई असम्बली भी जहांगीर तरीन के हमरा थे। इस मौके पर शदीद नारेबाजी की गई। जहांगीर तरीन का तफ्तीशी टीम पर मुतासिबाना तहकीकात का इल्ज़ाम। कहते हैं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें लेकिन आज़ादाना करें। टीम फेयर इंक्वायरी करे, ना किसी की फ़ोन कॉल पर इंक्वायरी की जाए। हम कानून की गिरफ्त से नहीं भाग रहे। मैं PTI का हिस्सा हूँ, ये हमारी पार्टी है। एक रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो आज़ादाना नहीं कर रही, किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे। हम कानून की गिरफ्त से नहीं भाग रहे, ना भागेंगे। ये मेरी पार्टी है, मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे। इस मतलब में इंसाफ चाहिए, नई टीम तश्कील दें, फिर से इसको देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वक्त बहुत है आपके पास। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीशों ने उनकी दस्तखत करके इसको जमा करा दिया। ये नहीं होना चाहिए। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 17 शुगर मिल्स को नोटिस दिए गए, सिर्फ जहांगीर तरीन को नहीं। अदालतें आज़ाद हैं, अगर वो साफ हैं तो बरी होंगे। जहांगीर तरीन से कोई खतरा नहीं। तमाम अरकान असम्बली इमरान खान के पाबंद हैं। जहांगीर तरीन को अगर तशवीश है तो इमरान खान से मुलाकात करें। जहांगीर तरीन ने क्लियर कर दिया कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। हरगिज़ कोई खतरा नहीं है। तहरीक इंसाफ का हर MNA, हर MPA कानूनन इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पाबंद है। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले। इमरान खान साहब खंदा पेशानी से, फराख दिली से उनकी हर जायज बात सुनेंगे। उन्होंने 2 बातें की हैं। उन्होंने कहा नंबर 1, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। नंबर 2, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, उसमें एक तरीन साहब की मिल नहीं है। नून लीग वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये कैसा एहतसाब का अमल है, यकतरफा एहतसाब। जब तहरीक इंसाफ वालों को भी कटहरे में खड़ा किया जाता है तो फिर कहना शुरू कर दे इंतकामी कार्रवाई है। अदालतें आजाद है, अपना मौक़िफ़ पेश करें और अगर वो साफ है तो इंशाअल्लाह बइज्जत बरीउल जिम्मा होंगे और अगर नहीं है तो फिर वो जवाबदेह ठहरे। इमरान खान का एक नजरिया है, करप्शन का तदारुक और बेहकनी हमारे मंशूर का एक बुनियादी फलसफा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज का कहना है, खान साहब आपसे अपील है कि सोचें, हम ब्लैकमेलर नहीं, तहरीक इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। हम ब्लैकमेलर नहीं हैं, हम तरीके इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। हम तरीके इंसाफ को मजबूत देखना चाहते हैं। हम तरीके इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं। और जो लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे, वो इमरान खान और तरीके इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
हम अपनी पार्टी के साथ 100% मुक्त से हम बिल्कुल नजायज नहीं चाहते। हम चाहते हैं इंसाफ हो और इंसाफ इंशाअल्लाह ताला हम लेके रहेंगे। ये जो दूसरे लोग बातें कर रहे हैं दाएं बाएं की, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, ऐसी कोई हैसियत नहीं है। आपके कारकुन है, हमें कोई गैर ना समझा जाए, हमें ये ना समझा जाए कि हम किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमने तो बड़ी मुश्किल से आपसे मिलना होता है, लेकिन ये जो लोग हैं 24 घंटे प्लानिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ, ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे मुल्क को। शहजाद अकबर के पास क्या है, उसको पूछो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बराए मेहरबानी अब हम सबको बुलाएं, इंशाल्लाह ताला हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, फिर फैसला आप ही ने करना है। पीटीआई के 6 MNAs, 19 MPAs और 5 मुशीरों ने वजीर आजम को खत लिखा। खत में वजीर आजम से जहांगीर तरीन के मामले पर ज़ाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त की गई है। पीटीआई के MNA राजा रियाज ने कहा कि खत में वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा गया है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। तो इस वक्त डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। ऐसे में तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों जानिब से एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की आमद के मौके पर लगाए गए। यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। यार मोहम्मद, बताइएगा ये सिचुएशन क्या हुई है वहाँ पर? देखिए, अन्य 75 की पोलिंग का अमल जारी है। अब से कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुस्लिम नून के कारकुनान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ और क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। पीटीआई के जो रहनुमा है उस्मान डार, वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जहाँ पे पोलिंग स्टेशन कायम है, जहाँ जैसे ही वहाँ पे पहुंचे हैं तो मुस्लिम नून के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से नारेबाजी का अमल शुरू किया गया, जिसके बाद पीटीआई के कारकुनान भी एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और बीच बचाव कराया। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे डीपीओ सियालकोट भी पहुंचे हैं इन हालात को देखते हुए। इससे कबल भी जो मुस्लिम नून के एमपीए हैं उनको भी शो का नोटिस जारी हुआ था, तब भी ये तसादुम देखने में आया था। तब भी ये तसादुम देखने में आया था। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN reise nach Disney World zus par an.